ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई एक औरत पर हाथ उठाने की? तू कौन? ये मेरी बीवी है, बीच में से हट, हट नहीं तो। खबरदार, खबरदार, तो एक कदम भी तुमने आगे बढ़ाया तो निकलो, इस घर से बाहर निकलो। आप बिल्कुल मत घबराइए, मैं हूं ना आपके पास, आपको कोई कुछ भी नहीं करेगा। आप मेरे साथ आइए। हाँ? ये मेरी बदकिस्मती है कि मुझे ऐसा पति मिला तो उस दारू पीकर आता है और मुझे पीटता है और मैं कुछ नहीं कर पाती। क्यों? मगर क्यों सहती हैं आप इतना सुन? अगर आपके पति आप पर हाथ उठाते हैं तो आपको अपना हाथ उठाकर उन्हें रोकना चाहिए। इस तरह अगर आप चुपचाप सहती रहें तो वो आपकी बेबसी का फायदा उठाते रहेंगे। अगर जानवी दीदी ने मेरी मदद ना की होती तो ना जाने आज मेरा क्या हाल होता। आइए मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं अपनी गुजारे के लिए क्या करती हूँ। क्या होता बहू, ये बार बार इस तरह फोन उठा रही हो, रख रही हो? बाबूजी, वीनू जी अब तक लखनऊ तो पहुंच गए होंगे ना, तो फिर उन्होंने फोन क्यों नहीं किया? बस इसलिए देख रही थी कि फोन चल तो रहा है ना। कल रात से उन्होंने अभी तक एक फोन नहीं किया बाबूजी, और ऐसा वो कभी नहीं करते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कितनी बार उनके मोबाइल पर फोन भी कर चुकी हूँ लेकिन लग ही नहीं रहा है। पता नहीं वीनू ने फोन क्यों नहीं किया। आप लोग इतनी चिंता क्यों कर रहे हैं? हो सकता है सफर में नींद ना आई हो, जाकर आराम कर रहा होगा। ये भी तो हो सकता है कि जाते ही काम पर लग गया हो। देर से ही सही पर वो फोन जरूर करेगा। कौशल्या जी, एक कप चाय पिला देंगे? जी। इतनी छोटी सी जगह में इतना बड़ा उद्योग जमा लिया, बहुत बड़ी बात है सुमन जी। और जिन हालात से आप गुजर रही हैं उनमें ये सब काम कर पाना बहुत बड़ी बात है। ऐसा उद्योग धंधा चलाकर कितनी औरतों को आपने काम दिलवाया है। असल में ये सब तो जानवी दीदी का है, मैं तो बस उनका ये कारखाना संभालती हूँ। हम बेसहारा औरतों को काम देते हैं। सुमन जी, अब मुझे जाना होगा। वो बात ये है ना कि मैं किसी के साथ यहाँ पे आई थी, पता नहीं क्या सोच रहे होंगे कि मैं कहाँ गायब हो गई। बिल्कुल यही सोच रहा था। जब मैं तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गया तो एक बच्चे ने बताया तुम यहाँ आई हो। सॉरी आनंद जी, बात दरअसल ये थी कि मैंने इनकी चीखने की आवाज सुनी तो मैं दौड़ी यहाँ चली आई। लो, मैं तुम्हें जिनसे मिलवाना चाहता था तुम उन्हीं को बचाने चली आई। इसका मतलब कि आप मुझे यहीं पे काम दिलवाने वाले थे। आनंद जी, ये जगह तो मुझे बहुत अच्छी लगी, और हाँ, सुमन जी भी बहुत अच्छी है। यानी कि रागिनी अब मेरे साथ काम करेगी? ये तो बहुत ही खुशी की बात है। एक मिनट, मैं भी आई। चलो भाई, तुम दोनों का इंट्रोडक्शन कराने से मैं तो बच गया। रागिनी, यहाँ अपना एड्रेस लिख दो जरा। वो क्या है ना, जानवी दीदी ने कहा है कि यहाँ जो कोई भी काम करेगा उसका रिकॉर्ड मेंटेन करना होगा। जी। लेकिन सुमन जी, इसमें नाम कहाँ लिखूं मैं? वो बाकी की डिटेल्स मैं भर दूंगी, कोई बात नहीं। सारी बातें तय हो गई हो तो अब मैं चलूं? बहुत बहुत शुक्रिया आनंद जी। आपको नहीं पता ये काम हमारे लिए कितना मायने रखता है। मैं साधना को भी यहाँ पर लेकर आऊंगी। आपसे एक गुजारिश है, इनका ख्याल रखिएगा प्लीज।
ये मेरे गुरुजी की बेटी है। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। अच्छा रागनी, आओ तुम्हें काम समझा दूं। आप हमेशा कुछ ऐसा कर देती हैं कि आप हमसे दूर हो जाए। आपको पता है मोम, आपका अहंकार इतना बढ़ गया कि उसने हमारी माँ को छुपा लिया, छीन लिया हमारी माँ को हमसे। अगर हो सके तो अपने अंदर हमारी माँ को ढूंढने की कोशिश कीजिए। जिस दिन हमें हमारी माँ मिल जाएगी ना मोम, उस दिन आपके बेटे भी लौट आएंगे। पता है बड़ी माँ, अभी अभी गुनी प्रथम से बात हुई। जानती है उन्हें हॉलीडेज पे कहाँ जाना है? यूरोप। आजकल के बच्चे तो देखिए, और इनकी डिमांड्स, और जिद पर आ जाए तो बस। देखिए तो सही बड़ी, उन्हें यूरोप जाना है। बच्चे ऐसे ही होते हैं अपने, कोई ना कोई डिमांड जरूर करते हैं और फिर उन्हें मनवा कर ही रहते हैं। अब रणवीर को देख लो, जब वो यूएस गया था तो हर लेटर में कम से कम 10 मांगे होती थी उसकी, और सबसे बड़ी फरमाइश तो ये थी कि वो इंडिया वापस आना चाहता है। ये तो बच्चों की याद में पिघलने लगी है। जल्दी से इनका मूड बदलना होगा। आप उन दोनों के बारे में कितना सोचती हैं, और वो दोनों आपसे कितना दूर है। और इस बात को लेकर साधना और उसके मामा बहुत खुश हैं। और क्यों ना हो बड़ी माँ, आलेख और रणवीर को आपसे दूर करने में वो कामयाब जो हो गए। कोई भी हमारे बेटों को हमसे अलग नहीं कर सकता, चाहे वो जितनी मर्जी कोशिश क्यों ना कर ले। छोटे लोग और छोटी सोच वाले हमसे हमारी खुशियां नहीं छीन सकते। वो प्रकाश चंद भूल रहा है कि उसका अपना एक बेटा भी है। दर्द क्या होता है, उसका एहसास हम दिलाएंगे उसे। जीजी, ये साधना, तू यहाँ? हाँ जीजी, आनंद जी घर आए थे और उन्होंने बताया कि आपने यहाँ पे काम शुरू किया है, तो मैं भी चली आई आपकी मदद करने। और वैसे भी जीजी, जिस मुश्किल को हम सुलझाना चाहते हैं वो हम सबकी है ना। तुम साधना हो ना? जी। ये रागनी कब से बस तुम्हारी ही बातें कर रही थी, और जैसे ही तुमने जीजी कहा ना, मैं तुरंत पहचान गई। अरे रागी, तुम तो बहुत अच्छी पढ़ाई करती हो। सुमन जी, साधना भी यहाँ काम करना चाहती है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो फिर क्यों नहीं तुम साड़ी के दूसरे सिरे से काम शुरू करो? इस तरह तुम एक साड़ी एक दिन में पूरी कर पाओगे। आओ मैं बताती हूँ कैसे करना है। अगर ये साड़ी का काम आज पूरा नहीं हुआ तो चाहो तो इसे घर जाके भी पूरा कर सकते हो। हाँ, ये ठीक रहेगा। क्या जी? अरे आप लोग पहले से ही? सॉरी, वो हमें आने में थोड़ी देर हो गई। नहीं, हम लोग थोड़ा जल्दी आ गए। हमने सोचा कि तुम दोनों कहीं बाहर गई हो, इसलिए। आलिक जी, रणवीर जी, एक अच्छी खबर है। आज हम दोनों को काम मिल गया है।
और हमने आधे से शुरू कर दिया। क्या? ग्रेट। ये देखिए ना, हमने मिलकर साड़ी बनाई है। गुड। थैंक यू। जी, वो क्या ना, हम दोनों भाइयों को लगा कि हमारी पत्नियां थकी हुई लौटेंगी, तो हम दोनों ने सोचा कि हमारी पत्नियों को आराम मिलना चाहिए आज। आराम मतलब? मतलब एक मिनट। सरप्राइज! आप दोनों ने खाना बना लिया? हाँ। अगर आप दोनों की इजाजत हो तो हम खाना शुरू करें, बहुत भूख लग रही है। हाँ बिल्कुल। अब रणवीर, ये क्या बनाया है? आलू मटर। ट्राई करना पड़ेगा। नमक थोड़ा सा कम है। नमक? देखा भैया, मैंने आपसे कहा था ना कि खाने में नमक कम है, लेकिन नमक तो मैंने डाला था, पर तुम्हारे कहने पर फिर से नमक डाला था मैं। फिर भी कम है ना साधना? मेरे ख्याल से ना आप दोनों को भी खा के देखना चाहिए। खाइए खाइए। जिया जी, पानी। भैया, ये नमक ज्यादा नहीं हो गया? लेकिन फिर भी खाना बहुत टेस्टी है। हाँ। आपने इतने प्यार से बनाई है तो अच्छी तो बनी होगी ना। आपने हमारे बारे में इतना सोचा, इतनी मेहनत से इतना अच्छा खाना बनाया, बहुत बड़ी बात है हमारे लिए। आलिक जी, ये आपकी उंगली में क्या हुआ है? कुछ नहीं साधना, वो बस रणवीर मटर छिल रहा था और मैंने सोचा कि मैं प्याज काट दूं, तो इसलिए से थोड़ा सा कट गया। अरे साधना, इट्स ओके, जरा सी तो कटा है। नहीं आलिक जी, ये सब हमारी वजह से हुआ है। ना हम घर छोड़ के जाते और ना ये। अब आप मेरी बात ध्यान से सुनिए, आइंदा से आप किचन में दोबारा पैर नहीं रखेंगे, बस। ओके मैडम। ओके, बाय बाय। क्या हुआ रणवीर? वो क्या ना, तुमने मुझे सही तरीके से बाय नहीं कही, इसलिए। बाय। वो मैं क्या सोच रहा था कि मैं शाम को ऑफिस से जल्दी आ जाऊंगा, फिर हम मिलके खाना बनाएंगे और भैया भाभी को डेट पे भेज देंगे। कैसा रहा मेरा आइडिया? बहुत अच्छा है। बात दरअसल ये है कि जब तक आप यहाँ से जाएंगे नहीं, वापस आएंगे कैसे? तो आई थिंक पहले आपको यहाँ से जाना चाहिए। अरे हाँ ठीक है, लेकिन मेरा आइडिया कैसा? रणवीर बहुत अच्छा है, लेकिन पहले आप जाइए, यहाँ से जाइए। रागिनी, रागिनी, सुमन जी, रागिनी, रागिनी प्लीज इस पते पर जाकर मेरी तनख्वाह ले आओगे। लेकिन आपका ये हाल किसने किया? मुझसे वादा करो कि ये तनख्वाह लाकर मुझे ही दोगे। हाँ, मुझे बहुत डर लग रहा है रागिनी। मैंने उसे अपनी तनख्वाह देने से मना किया, तो देखो उसने मेरा क्या हाल किया। सुमन जी, आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए, मैं पैसे लेकर काम की जगह पर ठीक टाइम से पहुंच जाऊंगी।
ये औरत कौन? रणवीर, इन्होंने ही हमें काम किया है। इनके पति शराबी हैं, जिन्हें शराब पीकर बहुत पीटते हैं। लेकिन फिर भी राघव, किसी अनजान जगह पैसों के लिए जाना मुझे सही नहीं लग रहा। मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा। देखिए रणवीर, आपको ऑफिस के लिए देर हो जाएगी। आनंद जी, आनंद जी, आप मुझे यहाँ पर लेकर चलेंगे? वो सुमन जी का काम था। वेरी वेरी सॉरी, लेकिन मुझे तुम्हारे बाबूजी के पास पहुंचना है। उन्होंने वक्त दिया है मुझे, मैं लेट नहीं हो सकता। इट्स ओके राघव, मैं इसी तरफ एक क्लाइंट से मिलने जा रहा हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ। ठीक है, एक मिनट। साधना, मैं रणवीर के साथ जा रही हूँ सुमन जी के काम से। तुम वही सुमन जी के वहाँ पे आ जाना। छोड़ो, तुमने मुझे रोका क्यों? निकल गया ना वो। मैंने तो तुम्हारी उस कार से जान बचाई जो तुम्हारे बगल से गुजर गई। लेकिन आप तो बाबूजी के यहाँ पे जाने वाले थे ना, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हाँ, लेकिन बाद में मुझे बहुत बुरा लगा कि मैंने रागनी को मना कर दिया। उसे मेरी मदद की जरूरत थी। यही बात बताने मैं तुम्हारे पीछे आया था कि तुम ऑफिस चले जाओ, मैं रागनी के साथ रुकता हूँ। थैंक यू सो मच आनंद जी, आपने मेरे रणवीर की जान बचा ली। थैंक यू। रागनी, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया जो तुम ये मेरे रुपए ले आई। तुम नहीं जानती, लेकिन तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की। कोई बात नहीं सुमन जी, मेरे ख्याल से मुझे मेरा काम शुरू करना चाहिए। साधना कहाँ है? वो बस अभी आती होगी। हेलो माँ। माँ, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं बस थोड़ी देर में वहां पहुंचती हूँ। हाँ, बाय। सुमन जी, मुझे किसी काम से मेरे मायके जाना है। अगर साधना यहाँ पे आए तो उसे बोल दीजिएगा मुझे एक बार फोन कर ले। बेटा, कल रात से फोन कर रहे हैं, लेकिन कल रात से? वही तो। और मुझे वीनू जी ने वादा किया था कि वो वहां पहुंचते ही मुझे फोन करेंगे, लेकिन अब तक फोन नहीं किया। ऐसा कैसा हो सकता है? कहीं मेरे वीनू जी को कुछ होता नहीं क्या? नहीं बेटा, जरूरी काम से गया है, वहाँ उलझ गया होगा, वक्त ही नहीं मिला होगा। माँ जी, एक फोन करने में कितना वक्त लगता है? अरे इतना ही तो कहना है फोन करके कि मैं ठीक से पहुंच गया, बस। हाथ होती है लापरवाही। ये कोई बात हुई? घबरा मत बेटा, चुप कर जा। माँ, भाभी प्लीज, आप दोनों अपने आप को पहले संभालिए। भाभी, भैया के नए ऑफिस का नंबर है आपके पास? मैंने मेरी सहेली से नंबर तो लिया था, लेकिन वहाँ कोई फोन नहीं उठा रहा। अब आप एक काम कीजिए, वो नंबर मुझे दीजिए पहले। हाँ। ये नंबर है। एक मिनट। हेलो। हेलो, क्या मैनेजर साहब से बात हो सकती है?
वो जो उन्होंने मिस्टर विनीत शर्मा को लखनऊ भेजा था, मुझे उसके बारे में कुछ बात करनी है उनसे। मैडम आज हमारे ऑफिस की छुट्टी है और जहाँ तक मुझे पता है यहाँ से कोई भी ऑफिसर आगरा के बाहर नहीं गया। क्या? स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।